हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी देवरानी के मायके जाने के बाद मेरे देवर और मेरी सास मेरे साथ मारपीट करते हैं। और जब मारपीट वो कर रहे होते हैं तो मेरी बेटी सब कुछ देख रही होती है। उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं उनसे पीछा छुटा के बच बचा के मैं पड़ोसियों के घर जाती हूँ फोन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कोई फोन नहीं था जो मैं अपने फोन से कर लूँ। तो मैं पड़ोसियों के घर जाती हूँ और मैंने अपने वहां जाके अपने ससुर के पास कॉल किया। वो उस टाइम पे प्लॉट में दुकान पे, परचून की दुकान है उनकी, वहां पे थे। और पति के पास मैंने फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पति ने 3.5 साल से जब आज तक कुछ नहीं किया तो अभी क्या करेंगे। 3.5 साल तक मैंने मेरी सास की भी मार खाई है, ननद से भी मार खाई है, देवर से भी, यहाँ तक कि ससुर से भी। और ससुर की, ननद की, सबकी गालियां भी खाई है। लेकिन मेरे पति ने कभी भी 3.5 साल में एक बार भी ये तक नहीं बोला था कि आज तो बकश दो, आज तो मत दो, अब तो मत दो। कभी कुछ नहीं। उसके सामने ही सब कुछ होता था, फिर भी वो कुछ नहीं कहते थे। तो इतना तो मुझे पता था। अभी तो वो है नहीं। अगर वो होते, मारपीट होते, जब मेरे साथ वो लोग मारपीट कर रहे थे तब भी वो घर में भी होते ना, तब भी वो कुछ करने वाले नहीं थे। तो उनसे तो मैंने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि ये कुछ करने वाला है। फिर मैंने मेरे ससुर को कॉल करके ये बोला कि ऐसे ऐसे आप घर आ जाओ एक बार। तो मेरे ससुर जो हैं घर आते हैं। घर आने के बाद मैंने उन्हें जो बात थी वो सारी बताई। मैंने ये बोला कि देखिए पापा, अभी तक तो अलग बात थी लेकिन अब बात अलग है। अभी तक तो मैं सब कुछ झेल रही थी, पता नहीं क्या सोच के, समाज के डर से, समाज की सोच के, पड़ोसियों की सोच के। लेकिन अभी पहली बात तो इसकी शादी हो चुकी है। अब इसका कोई हक नहीं बनता मेरे को कुछ भी कहने का या मेरे साथ मारी पिटाई करने का। हक तो पहले भी नहीं था। लेकिन मैंने बताया, मैं सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी कि काश इसकी शादी हो जाए तो शायद मेरा पीछा छूट जाए इन सब से। तो शादी होने के बाद भी अब ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। और अब तो मेरा बच्चा है, वो भी सब कुछ देखने लगा है, समझने लगा है। तो अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया लेकिन अब नहीं करूंगी। तो मैंने मेरे ससुर को ये सब बोला तो मेरे ससुर ने पहली बार ये समझी मेरी बात कि हाँ, ऐसे अब कब तक चलेगा और कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। तो मेरे ससुर ने सब कुछ जानने के बाद ये बोला कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है तुम लोगों की गलती थी, लेकिन मारपीट, मतलब इसने अगर कह भी दिया था तो मारपीट करने की क्या जरूरत थी। तो उस टाइम पे मेरे ससुर ने सिर्फ एक फैसला किया कि एक काम करो, तुम्हारी नहीं बनती है तो तुम खाना अलग कर लो अपना, तुम अपना अलग रहो, तुम अपना अलग रहो। तो किराया विराया सब एक जगह आता था, वो मेरे ससुर लेते थे। बाकी हाँ, खाली किचन किचन अलग हुआ था कि तुम अपना अलग खाना बना लो और तुम अपना अलग खाना बना लो अगर नहीं बनती है तो। तो गाइज, मेरे ससुर जो थे वो हमारे में थे, क्योंकि उनका जो हेज या मन लगा लो वो बड़े वाले में, मतलब मेरे हस्बैंड में था। और जो मेरी सास का जो मन था वो छोटे वाले में था, मेरे देवर में। तो मेरे जो ससुर थे वो छोटे वाले में नहीं रहना चाहते थे और मेरी सास जो थी वो बड़े वाले में, मतलब हमारे में नहीं रहना चाहती थी। तो हुआ क्या कि मेरे ससुर तो हमारे में थे। किचन अलग होने के बाद मेरे ससुर का खाना मैं बनाती थी और मेरी सास का खाना मेरी देवरानी बनाती थी। तो मेरे ससुर और मैं अपना खाना अलग बनाने लगे थे। लेकिन ये सब चीज मेरे पति को पसंद नहीं आई। मतलब ये मत सोचना कि वो इसलिए खुश नहीं थे बंटवारे में कि फैमिली अलग हो गई या फैमिली टूट गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल बात ये थी कि उनको ये था कि अब अलग हो गया, किचन का सामान आएगा, खर्चा होगा और तुम्हें हाथ पैर मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके चलते उसको ये था कि बंटवा, मतलब ये किचन अलग नहीं होना चाहिए था। वो तैयार नहीं थे। उसने हफ्ता डेढ़ हफ्ता में, मैंने जब अलग खाना छत पे, अपने ऊपर एक स्टोर रूम था वहीं पे अपना खाना बनाती थी, मेरे ससुर ने बोल दिया था कि यहाँ पे तू खाना बना लिया कर, नीचे वो छोटी वाली बना लेगी। तो मेरे जो पति हैं उसने एक डेढ़ हफ्ता खाना नहीं खाया मेरे हाथ का। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं थे अलग होके। तो मैंने बताया उसका कोई मकसद ये नहीं था कि वही फैमिली टूट गई। मैं मानती हूँ जॉइंट फैमिली की कोई बराबरी नहीं कर सकता, ऐसी तो बात ही क्या है कि जो जॉइंट फैमिली मिलके रही। लेकिन जॉइंट फैमिली, भरा पूरा परिवार भी तभी अच्छा लगता है जब प्यार के साथ साथ, परिवार में सबके प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी हो। लेकिन उस घर में
बड़ों से लेकर छोटों तक किसी में रिस्पेक्ट नाम का कोई मतलब कुछ जानता ही नहीं था कि रिस्पेक्ट होती क्या है। तो इसलिए मेरा मानना ये था जहां रिस्पेक्ट नहीं है तो अलग हो जाना ही ठीक था। तो उस टाइम पहली बार मेरे ससुर ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया, लेकिन ये चीज उनको उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उन लोगों ने एक बाप बेटी के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। मैं मेरे ससुर जी का इतना सम्मान करती तो मैं सभी का थी, लेकिन वही बात है, उन लोगों को वो चीज हजम नहीं हो रही थी मेरे ससुर ने मेरा साथ कैसे दे दिया। तो उन लोगों की इतनी घटिया सोच है, इतने गिरे गिरे हुए लोग हैं कि उनकी मैं क्या बताऊं, घिन आती है उनकी सोच से। उन लोगों ने जो पिता समान जो मेरे ससुर थे उनके बारे में और मेरे बारे में इतनी घटिया बात बोली, जो कि मैं आज आप लोगों के सामने बताऊंगी। तो गाइज वो दिन मुझे आज भी यूं की यूं याद है, उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकती। और ये बात मैंने उनको बोल भी रखी है कि आप लोगों ने जो बात मेरे लिए बोली है ना, उसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो गाइज आज भी वो दिन मुझे यूं की यूं याद है। मैं मतलब दिन में तो ये मारपीट और ये सब हो चुका था, शाम तक मामला थोड़ा शांत भी हो चुका था। मतलब वो अपना नीचे बना रहे थे, मैं अपना ऊपर चली गई थी। एक स्टोर रूम था, मैंने बताया, उसमें मैं खाना बनाने के लिए मेरे ससुर ने बोल दिया था कि इसमें अपना खाना बना लेना। तो गाइज मेरे पति जो हैं आते हैं वो 7:30 8 8:15 के करीब आए होंगे। तो पहले तो मामला सब शांत था, लेकिन जैसे ही टाइम यही 8 बजे के करीब हुआ तो मेरे सास और देवर की जो है आवाजें आने लगी जोर जोर से। तो मैं बाहर निकल के आई। मेरे पति जो है वो मुंह तो बना ही रखा था, उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने बताया 1 डेढ़ हफ्ता उन्होंने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया मेरा बनाया हुआ। तो हम दोनों बाहर निकल के आए, जाल पे खड़े थी मैं भी और वो भी। तो जब मेरे पति जाल पे खड़े थे उस टाइम मेरी सास नीचे से क्या चिल्ला रही थी कि क्या बताऊं, मुझे बोलते हुए भी घिन आ रही है। और उन लोगों ने ये सब मेरे सामने बोला। देवर मेरी सास के पास बैठे थे और मेरी सास क्या कह रही थी कि ऐसी रंडी आई है जिसने मेरे खसम अपना कर लिया, मेरे ससुर के बारे में और मेरे बारे में, कि ऐसी रंडी आई है इसने मेरा खसम अपना कर लिया, मेरे खसम को अपना बना लिया, जो मेरी एक नहीं सुनता और इसकी सुन रहा है। मतलब उस दिन फर्स्ट टाइम मेरे ससुर ने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया, तो वो मेरा खसम बना दिया। मतलब मेरे और जो मेरे ससुर के रिश्ता था उसको गालियां दी। और ये सब मेरे देवर तो नीचे बैठे बैठे सब देख ही रहे थे, उसने तो रोका ही नहीं। मेरे जो पति थे वो पास खड़े थे और उसने एक बार भी उस टाइम जिसकी पत्नी के बारे में इतनी भद्दी बातें बोली जाए, उस आदमी का खून खोल जाना चाहिए था। उस टाइम पे मेरे पति आराम से ऐसे खड़े खड़े सब सुन रहे थे। जब वो गालियां दे रही थी मेरे आंखों से आंसू निकले जा रहे थे और मेरे पैरों की जमीन निकल रही थी कि मतलब ऐसे हो रहे थे, पैर कांप रहे थे मेरे कि ये क्या बोल रही है। और मैं मेरे पति की तरफ ऐसे देख रही थी उम्मीद से कि आज तक जिस आदमी ने मेरा साथ नहीं दिया शायद वो अब बोले एक बार ही बोले कि बहुत हो चुका, जो होना था हो लिया, मारपीट तक कर ली, लेकिन कम से कम किसी की इज्जत को ऐसे तो मत उछालो। तो मैं बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से मेरे पति को मैं देख रही थी, लेकिन मेरे पति ने एक बार भी ये भी नहीं बोला कि अब बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोला। ये सब चलता रहा। और भी गंदी गंदी गालियां मेरे ससुर और मेरे बारे में निकाली मेरी सास ने। और कम से कम 1 डेढ़ घंटा वो इतनी ही गंदी, हाँ मैंने एक बार ये बोला था कि आपको शर्म नहीं आती, वो भी मैंने तब बोला जब मैंने ये देख लिया कि हाँ मेरे पति कुछ करने वाला नहीं है। उस दिन मैंने ये सोच लिया था जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत के लिए इतना सा नहीं बोल सकता वो क्या मेरा साथ देगा। उस दिन मैंने ये सोच लिया था कि अब अगर कोई स्टैंड अपने लिए लेना है, अपने लिए कुछ मतलब अपनी इज्जत को बचाना है तो खुद ही बोलना पड़ेगा, ये नहीं बोलने वाला ना ये कुछ करने वाला। उस टाइम मुझे लास्ट फाइनल ये हो चुका था जो मैं आज तक उम्मीद कर रही थी कि शायद ये कभी मेरे साथ हो, मेरा मुझे सपोर्ट करे, मेरे लिए बोले। उस दिन मेरा वो वहम टूट चुका था, सब क्लियर हो चुका था। मैंने ये सोच लिया था कि अब अगर आगे कुछ होता है तो उसका सामना उसका मैं खुद करूंगी, इससे अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है।
तो गाइज इतना सब कुछ देखने के बाद भी मेरे पति कुछ नहीं बोलते, तो फिर मैंने ये सोच लिया था कि अब आगे मुझे ही जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है। अब मैं इससे कभी कहूंगी भी नहीं, और मैंने कहना भी छोड़ दिया था मेरे पति को कि आपकी माँ ये बोलती है मेरे बारे में, भाई मैंने कहना उसी दिन से छोड़ दिया था कि ये जो आदमी है ये जिंदगी में कभी मुझे साथ सपोर्ट नहीं देने वाला। तो गाइज आगे भी बहुत कुछ हुआ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, शेयर करूंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही था। आगे मिलेंगे, आगे बताऊंगी और मेरे साथ क्या क्या होता है, देवरानी के साथ क्या क्या होता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। गाइज आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।